नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के फिजिकल के बारे में। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस 2024 में हमने फिजिकल मेडिकल दोनों, मेडिकल तो नहीं क्वालिफाई कर पाया। 152 नंबर रहते हुए भी मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, कारण था मेडिकल प्रॉब्लम कुछ। तो इसके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, आज के इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के फिजिकल के बारे में। ठीक है, जो जरूरी बातें हैं, हर छोटा छोटा बात को हमने पॉइंट आउट किया है और इस बात को ध्यान में अगर रखते हैं तो फिजिकल इजीली क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो हमने बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा है उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, साथ में हमने शॉर्टकट में कुछ बात लिखे हैं उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये कुछ नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन दे दे आप सभी को कि 3,94,000 स्टूडेंट, 53,000 वैकेंसी जो हम लोग का है एसएसजीडी में, उसमें 3,94,000 लोग क्वालिफाई किए हैं, है ना। और ऑल इंडिया पूरे 30 सेंटर पे इसका फिजिकल होने वाला है पूरे ऑल इंडिया में, और हर एक सेंटर पे 1500 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसी नॉर्मल ये दे दिए नॉलेज के लिए। दूसरा जो है, ये जो फिजिकल चलने वाला है 20 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में। ठीक है, आपने अगर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो भाई कर लेना, अब आ गया होगा, सिटी वगैरह तो दिखाई दिया होगा सबको। और जिन भाइयों का 11 सितंबर यानी कि 20 तारीख के बाद या फिर और भी है, तो अभी दौड़ में लगे रहो, फिजिकल की तैयारी छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक दिन पहले या 2 दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ सकते हो फिजिकल, नहीं तो ज़्यादा पहले छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। अगर दौड़ आपका ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप दौड़ उतना अच्छा नहीं है, मेहनत कर रहे हो 1-2 महीना से, तो भाई अभी लगे रहना, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर थोड़ा बहुत कुछ और रहता है, जिसके कारण फिजिकल में अगर बाहर होते हैं तो बहुत ज़्यादा पछतावा होता है बाद में। अगर मेट वगैरह में बाहर होते हैं या फिर मेडिकल में बाहर होते हैं तो भी पछतावा होता है, लेकिन उतना नहीं। अगर आप पहले स्टेज में आप बाहर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, हमने भी हुआ 1-2 बार ऐसा, तो इसलिए कह रहे हैं जो कम दौड़ते हो भाई उसके लिए तो और भी है कि बढ़िया से फिजिकल मेहनत करते रहो, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ें तो पहला पॉइंट हमने जो किया है, अगर फिजिकल देने जा रहे हो तो सबसे पहला काम करना आपको पहले पहुंचना है। पहले पहुंचना कहने का मतलब समझ रहे हो, कल अगर फिजिकल है, ठीक है, तो आपको आज शाम में पहुंच जाना। ठीक है, शाम तक मैक्सिमम कह रहे हैं, अगर 2 बजे तक 3 बजे तक पहुंच जाते हो तो भी अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा लेट नहीं करना। ठीक है, पहले पहुंच करके आपको सेंटर वगैरह देख लेना है, कैंप वगैरह देख लेना है कि जहाँ पे आपका रनिंग होने वाला है, जहाँ पे फिजिकल होने वाला है। ठीक है, पहला काम ये कर लेना है। दूसरा काम वहाँ पे रूम ले लेना है। ठीक है, तीसरा काम जो करना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खाना ज़्यादा तेल वाला या फिर कुछ होटल वाला भी ज़्यादा सामान नहीं खाने का प्रयास करना, समोसा वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाना भाई। ठीक है, सिंपल जो भी हो, रोटी सब्जी मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। जूस वगैरह या फल वगैरह, अंडा, सॉरी जो नॉन वेजिटेरियन अंडा वगैरह खा सकते हो, लेकिन हम तो सलाह देंगे कि भाई आप सेब या फिर केला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाना है। ठीक है, सेब केला या ज़्यादा से ज़्यादा जूस पी सकते हो, जो भी जूस पसंद है। रोटी चावल सब्जी सिंपल खा लेना। ठीक है, दूसरा ज़्यादा तेल वाला खाना नहीं खाना किसी भी हाल में। ठीक है, 1-2 दिन, क्योंकि अगर गैस बना लिया रनिंग के दौरान या फिर पहले कुछ दिक्कत हो गया पेट से प्रॉब्लम, तो फिर दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरा चिकन मीट मछली ये भी नहीं खाना भाई, ये भी अवॉइड करना 1-2 दिन, बाद में खा लेना, फिजिकल क्लियर करने के बाद खा लेना। ठीक है, जल्दी सोना, मोबाइल कम यूज़ करना, ये भी ज़रूरी चीज़ है। दिन में भी अगर आप पहले पहुँच जाते हो सेंटर पर तो आप कोशिश करो कि सो जाओ। ठीक है, स्नान वगैरह करके सो जाओ। दूसरा काम करना, मोबाइल भी कम यूज करना है, जितना हो सके मोबाइल कम यूज करना है। ठीक है, तीसरा काम 9 बजे रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच में सो जाना किसी भी हाल में। ठीक है, और 3 बजे जाग जाना। 3 बजे जागने के बाद 4 बजे लाइन में लग जाओ। ठीक है, लाइन में लगने के दौरान ही एक छोटा सा और काम करना, वहाँ पे कुछ लगता है कि खा लें या ना खाएं, भूखे पेट रहे हैं, तो जिस हिसाब से तुमने प्रैक्टिस किए हो, जिस हिसाब से आप लोगों ने प्रैक्टिस किए हो, ग्राउंड पे हो, रोड पे हो, सुबह में भूखे पेट, लेकिन वहाँ पे हम सलाह देंगे कि भाई कुछ खा लेना, क्योंकि देर भी हो सकता है, 8 भी बज सकता है। सुबह में तो अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे घर पे, तो शायद सुबह में 4 बजे हो, 5 बजे हो, है ना, सुबह में दौड़ करके अपना घर आ गया 6 बजे तक, तो वहाँ पे थोड़ा लेट हो सकता है, तो इसलिए 1 केला और 1 सेब खा लेना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसके बारे में बताते हैं। स्टॉप कर दो। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और आगे अगला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि भाई आप सब कुछ रेडी हो गए हैं और पहुंच गए अपना सेंटर पास, तो सबसे पहला काम जो करना, आधार। ठीक है, एक आईडी प्रूफ रहना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों में से कोई एक रख सकते हो। अगर है आधार कार्ड तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड साथ में रखना बहुत जरूरी है, और एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी कम से कम 1, 2 या 3 कम से कम करवा लेना। ठीक है,
अब तीसरी जो बात है इसमें ना ऐड करने की बात, 6 से 7 फोटो भी रखना पासपोर्ट साइज में, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। अगर 4-5 भी है तो चलेगा काम, ऐसे ज़्यादा यूज नहीं होता फिजिकल के टाइम में, 2 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, लेकिन 6-7 कम से कम रख लेना, ठीक है, कहीं गिर गया या इधर उधर हो गया, ठीक है। गम वगैरह भी रख सकते हो, ऐसे तो गम मिल जाता है, लेकिन गम वगैरह रख ले तो अच्छा बात है। फ़ोन जमा ले लिया जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है, फ़ोन तो जमा ही होना है हर हाल में। दूसरा जो तीसरा चौथा पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, पेन रखना, ये इसके लिए मत भूलना, ठीक है, पेन 1 या 2 रख लेना अपना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ब्लू ही रखना, कोशिश करना ब्लू, ब्लैक भी हो तो तभी चलेगा, लेकिन ब्लू रखना ज़रूरी है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर भी बोला जाएगा फॉर्म अच्छे से भरना, कुछ गलती सलती मत कर देना, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डांटेगा, बोलेगा कि क्या पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाएगा। कुछ ईमानदार जो होंगे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे उसमें होते हैं जो भी जवान है, चाहे BSF के चाहे CISF के पैरामिलिट्री के जो भी जवान है, ठीक है, तो अच्छे से भरना। अब चलते हैं इसके बाद फिर कि PET PST के बारे में, है ना, ये सब सारे पॉइंट एंट्री तक हो गया, ठीक है, फॉर्म भरने तक हो गया। उसके बाद फिर आपका जो भी है PET PST होगा, उसके बाद फिर रनिंग के लिए ले आया जाएगा। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद फिर आगे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एंट्री कर लेने के बाद, है ना, फॉर्म वगैरह भर लिया अगर, तो उसके बाद फिर जो होता है वो होता है PST और PET, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको अगर अपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद फिर दौड़ने के लिए आप रेडी किया जाएगा, आपको रेडी करवाया जाएगा। तो देखो भाई, 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको हल्के बना लेना। जिसकी PST का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहने का मतलब है पहले हाइट लिया जाएगा, जो कि पुरुषों के लिए यानी कि लड़कों के लिए 170 है, फिर से बोल देते हैं, हाइट लिया जाएगा 170 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जो SC ST वगैरह में है, या फिर जो हिमाचल या फिर असमीज़ वगैरह है, उसको छूट दिया जाता है हाइट में, ठीक है। और ऐसे नॉर्मल जो है उनके लिए नहीं है, जनरल OBC EWS के लिए नहीं है, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरी बात जो है महिलाओं के लिए यानी फीमेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 170 नहीं, सॉरी 157 होना चाहिए, गर्ल्स के लिए 157 होना चाहिए, ठीक है। आगे की बात करें, चेस्ट लिया जाता है पुरुषों का, लड़कों का चेस्ट लिया जाता है सिर्फ 80 से 85 होना चाहिए। कहने का मतलब है बिना फुलाए 80 होना चाहिए और फुला करके 85 होना चाहिए, एक्सपेंड करके, ठीक है, फैला करके। गर्ल्स का चेस्ट नहीं लिया जाता है, इसमें एग्जम्प्टेड रहते हैं। वेट की बात करें तो वेट में हाइट के हिसाब से होता है। अगर आपका हाइट 170 है, 175 है, तो उसके हिसाब से जो वजन होना चाहिए, जो पैरामिलिट्री का वजन, उसका चार्ट है, लगा देंगे यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। वेट के हिसाब से, सॉरी वेट जो होना चाहिए हाइट के हिसाब से होना चाहिए। अब आगे चलते हैं PET के बारे में। इसके बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एक कतार में खड़ा कर दिया जाएगा। अब वो कतार चाहे वो 100 का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है बैच, 200 का भी हो सकता है, ठीक है। इन सभी में आपको रनिंग करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो PET का मतलब होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। बॉयज़ के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा, ठीक है। दूसरी गर्ल्स के लिए 1600 मीटर, ज़्यादा नहीं होता है, 1600 मीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लड़की लोग इसमें चढ़ती है दौड़ में, और लड़का लोग इसमें सबसे ज़्यादा पास होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो फाइनल होगा, इसके बाद फिर ये वीडियो समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना, लास्ट स्टेप वाला। दौड़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, वो काम नहीं करना आपको, ठीक है। दौड़ने से क्या क्या नहीं करना, दौड़ने से पहले दवा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना भाई। किसी भी तरह का दवा, टैबलेट, इंजेक्शन पहले ले लेना है ना रात को, या फिर दौड़ने से, ऐसा तो नहीं संभव है, दौड़ने से पहले नहीं ले सकते, लेकिन पहले भी टैबलेट वगैरह खा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ भी नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, इस बात को कभी नहीं करना है। बहुत लोग इस चीज़ का बात करेंगे लोग, ठीक है, नहीं करना। हम लोग यार गाँव से जो रहने वाला होता है ना, चाहे वो उसका कितना भी दिक्कत हो जाए, बुखार तो खुद दौड़ धूप के ठीक कर लेता है, ठीक है। इसलिए दवा का इस्तेमाल मत करना दौड़ने में, ठीक है, किसी भी हाल में, कहीं के भी रहो, गांव से रहो या फिर शहर से रहो, इस चीज़ का बिल्कुल नहीं करना इस्तेमाल। आगे की बात करें तो मीठा, रसगुल्ला वगैरह, कुछ लोग कहता है कि ये खा लो वो खा लो, भाई बहुत लोगों से पूछा, या फिर हम भी इसका इस्तेमाल कभी नहीं किए, तो इसका भी इस्तेमाल मत करना। मीठा किसी भी चीज़ का, चॉकलेट वगैरह का भी दौड़ने से पहले, ठीक है, कि चॉकलेट खा लेते हैं, मीठा थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाएगा, है ना, शुगर वगैरह के हिसाब से सोचते हैं, तो ये भी मत करना, किसी भी हाल में नहीं करना, इसको नहीं करना। चॉकलेट भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। कुछ भी ज़्यादा नहीं खाना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर जो अच्छा लग रहा है, सेब केला जैसे बोले हैं खाने के लिए दौड़ने से पहले, तो इसको भी नहीं खाना भाई। ये मत सोच लेना कि दौड़ने से पहले कि सेब खा लेते हैं, थोड़ा
एनर्जी मिलेगा, ज़्यादा खा लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। हमारा शरीर उतना ऑब्जर्व करके रखता है, जो शाम में खाना खाया या फिर पहले से इतना एनर्जी होता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगा तो कितना आपके पास एनर्जी रहेगा वो काम नहीं आने वाला है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे की बात करें तो पानी या इलेक्ट्रॉल, देखो इलेक्ट्रॉल या पानी भी ज़्यादा नहीं पीना, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। पानी बिल्कुल नहीं ज़्यादा पीना और कम ही नहीं पीना, इस बात को भी ध्यान रखना कि अपना शरीर के सहन शक्ति के हिसाब से कि भाई हम कितना मेंटेन कर सकते हैं, इतना तो माइंड सेट होगा ही होगा रनिंग करने के दौरान या फिर रनिंग। अब इतना बच्चा तो नहीं होगा कि भाई पानी ज़्यादा पी लेंगे या कम पी लेंगे, है ना। दौड़ते समय प्यास भी लगेगा, वो पानी देने के लिए लोग रहते हैं वहाँ पे, बीएसएफ का जवान हो, आरपीएफ, सीआरपीएफ जो भी है, एसएसबी का, जहाँ भी जिस चीज़ का कैंप रहेगा पानी लेकर के रास्ते में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा मत पीना, ठीक है। थोड़ा बहुत पी सकते हो ताकि गला वगैरह ना सूखे। और इलेक्ट्रॉल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉल का इस्तेमाल करेंगे कि ना करेंगे, ठीक है। इससे हमारा शरीर थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, जो पकड़ता कम है, ठीक है। गर्म होने के बाद जो मसल्स है वो कहीं ना कहीं वो जकड़ लेता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में थूम जाता है, पैर थूम जाता है, कुछ लोग पढ़ते हैं अकड़ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ इलेक्ट्रॉल भी मत करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मुँह सूखेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। अगर पीना ही है तो उसके पहले पी लेना, रात में पी लेना, ठीक है, फिजिकल देने से पहले, लेकिन उस टाइम मत पीना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पानी कितनों भी अगर वहाँ मिलते रहेगा, पानी भी ले करके गला सूखेगा, और गला भिंगा भी लोगे ना, आगे 100 मीटर या फिर 200 मीटर की दूरी पर जाते जाते आपका गला बिल्कुल फिर से सूख जाएगा उसी तरह से, क्योंकि उसमें शुगर का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉल में, इसलिए इसका इस्तेमाल, सोडियम का मात्रा होता है, इसलिए उसका मुँह काफ़ी ज़्यादा सूखेगा, इसका इस्तेमाल नहीं करना हम कहेंगे, ठीक है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके मन में सवाल उठेगा, जूता पहन करके दौड़े या फिर खाली पैर दौड़ें, तो भाई हम एक सलाह देंगे कि आप जिस हिसाब से प्रैक्टिस किए हो, जिस तरह से प्रैक्टिस किए हो, जहाँ भी प्रैक्टिस किए हो, सड़क पे किए हो, ग्राउंड में किए हो, है ना, आप सेम टेक्निक वहाँ भी अपनाना होगा, ठीक है। सेम स्ट्रेटजी और सेम टेक्निक वहाँ भी अपनाना, ना कि वहाँ चेंज करना। वहाँ पे अगर कोई बोल देते हैं कि भाई ट्रैक ख़राब है, आप शूज पहन करके रनिंग करो, जूता पहन कर रनिंग करो, तो आपको उस बात को मान लेना है कि अगर ट्रैक ख़राब है तो आप खाली पैर दौड़ें तो शायद आपका कुछ चुभ सकता है या फिर गड़ सकता है कंक्रीट वगैरह, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो सकता है रनिंग वगैरह में, ठीक है। तो ये हो गया। जो अब लास्ट पॉइंट जो नहीं लिखे हैं वो अपने मन से बता देते हैं कि भाई रनिंग जिसका कमज़ोर है, ठीक है, या मजबूत है, उसको तो बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ठाक है। रनिंग जिसका कमज़ोर है, हमारा भी कमज़ोर था, हमने प्रैक्टिस किया था, ठीक है, 1-2 बार हम भी मतलब फिजिकल नहीं हो पाया था, और वो बहुत लंबा कहानी है, किसी कारणवश नहीं हो पाया था, क्योंकि उस पर हम 100% दे ही नहीं रहे थे। 100% नहीं देने का कारण था कि मेडिकल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम की वजह से, तो अब उसमें नंबर हमारा ठीक ठाक आ गया, 152-160 में आया 2024 वाला में, ठीक है। तो उसमें हमने सोचा कि चलो देखते हैं, रनिंग पूरा कंप्लीट करने के बाद भाई लोग भी बोले कि चलो देख लीजिए क्या होगा, और होना रहेगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो भी देखा जाएगा, ठीक है। हमारा सीपीओ का भी मेडिकल अभी होना है, सीपीओ में भी मेरा हो गया, तो उसका भी मेडिकल बाकी है। अब दौड़ने के दौरान सुन लो भाई एक बात, जूता पहन करके ना पहन करके आपका निर्णय होगा, ठीक है, जैसा प्रैक्टिस है। हम तो कहेंगे जूता पहन के दौड़ो भाई, ठीक है, आप कम दौड़े हो या कम प्रैक्टिस है तो जूता पहन के दौड़ो, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि बीच रास्ते में कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा कि भाई रुक जाते हैं, थोड़ा रुक करके दौड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसा। तो ये चीज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, हर इंसान के साथ होता है कि आप कुछ भी काम शुरू करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा रुकावट आता है तो दिमाग कहता है कि अभी रुक जाओ, छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है। पर इस बैरियर को आपको तोड़ना पड़ेगा, इस बैरियर को तोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ ही देर के लिए रहता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता कि भाई हमेशा ऐसा लगेगा। जहाँ पे ये विचार आए कि भाई रुक जाते हैं या फिर अब नहीं हो पाएगा, तो उसके लगभग 50 से 100 मीटर जाते जाते ऐसा मेंटली माइंडसेट बन जाता है कि आप उस बैरियर से आगे निकल जाते हो, ठीक है। ऐसा विचार बिल्कुल नहीं आता, फिर आराम से लगता है निकल जाएंगे, अब पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में यही बात था, और जो भी कुछ दिक्कत होगा, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, हम जवाब दे देंगे, या फिर लगेगा कि उस पर वीडियो बनाना तो वीडियो बना देंगे। तीसरी बात कि मेडिकल के बारे में, SSGD का मेडिकल हमारा एक्सपीरियंस है, उसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। किस चीज़ में मैं बाहर हुआ उसके बारे में बताएंगे, और आपको किस बात का ध्यान रखना इसके बारे में बताएंगे, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।